प्रोफेसर कालिदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन, और ये यूनियन जक्रेसिया का एज के साथ एसोसिएटेड है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादा रिजर्वेशन पर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं SC SC OBC पर, इस पर आधारित है। रिजर्वेशन की बात जो है वो समझनी पड़ेगी कि इस देश के अंदर ये जो 9 साल बेमिसाल सरकार रही है, ये रिजर्वेशन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। जो कुछ मणिपुर में हुआ वो रिजर्वेशन के आधार पर हुआ है। वो कुकी और मेटी 2 सेक्शंस हैं वहाँ पर, और मेटी को वो ST स्टेटस देना चाहते थे, जो स्टेटस के कुकी के पास है, और इसी पर ये लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा जो मणिपुर में हुआ उसकी पूरी कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एंटी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, एंटी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, उसका भी यही पूरी तरह से कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मणिपुर जैसे हालात बनाए जाएं। लेकिन यहाँ पर लोग सेंसिटिव थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग सेंसिटिव थे, उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, शांतिपूर्वक चले। वरना जो लिस्ट थी बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें 15 ग्रुप्स डाल दिए गए हैं जो कास्टें नहीं हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी जो है वो एक ग्रुप है, उसमें कास्टें नहीं हैं, उसमें ये डाल दिए गए हैं। और बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के अंदर जो एंटी बैकवर्ड क्लासेस के काम करता है, उन्होंने जो कास्टें डाली हैं उसमें बहुत सी कास्टें ऐसी हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस की एंट्री के लिए क्राइटेरिया में नहीं आती हैं। तो ये सारी बात है कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये, और शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन को, शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन को ये तबाह करना चाहते हैं। अभी जो बात चल रही है SC ST OBC की, जो बिल्स जो हैं पार्लियामेंट में चलेंगे, उसमें अगर OBC की रिजर्वेशन को देते हैं, अब पता नहीं कितने देते हैं, हमारी डिमांड शुरू से रही, 1992 से ये बात रही कि मंडल रिपोर्ट लागू की जाए। ये कहते थे कि 370 है, 370 में कोई क्लास ऐसी नहीं है। मैं यहाँ के जो जितने भी स्टेट की रीजनल और नेशनल पार्टी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई 370 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये कोई क्लास बताए। यहाँ उन्होंने लिखा है कि लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स उसके रुके जा सकते हैं, वो बहानाबाजी थी, नहीं किया है। अब 370 5 अगस्त 2019 का एब्रोगेट हो गया है, तब भी मंडल रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि जब 370 था तब भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन नहीं थी। अब 370 नहीं है, अब भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन नहीं है। और 370 हटने के बाद जो रिजर्वेशन प्रमोशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उस पर भी वो हैम्पर हो रही है। तो ये सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट कर रही है। ये जो कह रही है कि 9 साल बेमिसाल, गवर्नमेंट हमें वाइट पेपर शाया करके बताए कि उन्होंने OBC का क्या बेनिफिट दिया है, SC को क्या बेनिफिट दिया है, ST को क्या बेनिफिट दिया है। एक अभी जो चर्चा चलती है कि पहाड़ियों को देंगे वो ST स्टेटस, और SC स्टेटस ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल सिपियों का है। आप ये बताएं कि 2 आदमियों को एक नाम देते हो और फिर कहते हो कि आपका अपना अपना हिस्सा, वो कैसे हो सकता है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सरकार जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं लोगों को, उनके ख़त्म करके ये इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अभी रिजर्वेशन तो अभी लोगों को नहीं मिली थी, लेकिन सारी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, जिसका मतलब है रिजर्वेशन की डिमांड आप करते रहो, रिजर्वेशन है नहीं है। और जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उसको सरकार भरना नहीं चाहती है। तो ये पूरी तरह से साजिश है कि रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST OBC को, उनको तबाह किया जाए और ये एक सिस्टम लागू किया जाए, जैसे मैंने कहा कि मनुस्मृति लागू का जो है वो लागू कर दी जाए। सरकार के अब जो हमारी सरकार से हम अब कोई डिमांड कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार जो है वो इतनी पत्थर दिल और निर्दयी है कि इससे कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज के लोगों को कहेंगे, खास करके वो लोग सो कॉल्ड OBC लीडर, SC ST लीडर जो मोर्चों में काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में काम कर रहे हैं और ये अपनी
रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से नहीं करते बल्कि फास्ट प्रोपेगेंडा करते हैं। खास करके मोर्चों के अंदर जो लोग बैठे हैं वो मोर्चों में जाकर उनके इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि स्वाय झूठ के वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं कहता हूं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहता था कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन ओबीसी के उसके कोई काम नहीं किया। 4 साल एब्रोगेशन 370 के हो गई है, उन्होंने मर्डर को लागू नहीं की। सेंसस होनी चाहिए थे ओबीसी की, उन्होंने सेंसस नहीं करवाई है। तो इसका मतलब क्या है कि स्वाय फास्ट प्रोपेगेंडे के कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन जो नौकरियां पोस्टें खाली पड़ी हैं, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, वो भी अभी तक भरी नहीं गई हैं। तो ये सारा फास्ट प्रोपेगेंडा है। वो फ्रॉम टाइप टू दी लोअर जो है लेवल तक, ये ग्राउंड लेवल पर लोगों को फास्ट प्रोपेगेंडा देकर बताते हैं कि हमने ये कर दिया, मगर कुछ नहीं है। अगर सरकार ने कुछ किया है, अब देखो यहाँ पर एट्रोसिटी हर जगह पर है, एससी पर है, एसटी पर है, ओबीसी पर है, एट्रोसिटी चल रही है। रूल एग्जिस्ट करता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये इस तरह की बातें जो हैं ये सरकार किसको बताना चाहती है? सरकार वाइट पेपर शाया करे, अपनी असलियत को सामने लाए कि सरकार कुछ कर रही है। सरकार फास्ट प्रोपेगेंडा करके झूठी स्टेटमेंटें देकर ये कुछ नहीं कर सकती। हम फिर दोबारा अपने समाज के लोगों को कहेंगे कि आने वाले वक्त में जो प्राइवेटाइजेशन हुई है इसके खिलाफ अपनी मत का इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेटाइजेशन खत्म होगी, आपकी रिजर्वेशन जो है वो बहाल होगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो बहाल होंगे। या भीम या भारत।